हाँ ठीक है यश भारती जी, अब यहाँ पर सरकार की इस नई नीति को, जो नई टाउनशिप नीति आई है, इसका तो स्वागत करना चाहिए विपक्ष को। अब इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को दलित विरोधी नीति ये कहाँ से लगाई है, इसका क्या कारण समा विपक्ष की तरफ से? देखिए, ये जो बातें हैं, ये लच्छेदार बातें करना और हवाबाजियों में बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से इस खेल में बड़े खिलाड़ी है और वो कर रहे हैं। किसानों की आय दुगनी करना और जितने इनके घोषणा पत्र योगी पार्ट 1 के थे, योगी पार्ट 2 में भी देख लीजिए कितने पूरे हुए। तो ये बातों की हम अगर बातें करें तो बहुत अच्छी बात है, आप कहेंगे स्वागत करना है, स्वागत के लिए, लेकिन जमीनी स्तर पे क्या चीजें हो रही हैं? अनुसूचित जाति जनजाति के साथ में लगातार केंद्र की और राज्य की, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ उत्पीड़न बढ़ा है। ये हम नहीं कह रहे, सरकारी आंकड़े जो है, जो डाटा है वो कह रहा है, उसको ये स्वीकार करेंगे। ये समाजवादी पार्टी के आंकड़े नहीं है, किसी और राजनीतिक पार्टी के आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े। लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आदिवासियों की जमीन पे कब्जे हुए हैं, लगातार जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों का हनन हो रहा है, उन कब्जों को हटाने के लिए, अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए तो देखिए बुलडोजर भी तो चल रहा है ना। चित्रा जी, अगर विषय पूरा भूमि पे रखेंगे तो फिर भूमि पे बात करें। अभी केवल अनुसूचित जाति जनजाति के विषय पे बात हो रही है, उनके विशेष अधिकार पे बात हो रही है, तो उसको पहले पूरा हो जाने दीजिए, नहीं तो विषय से हम भ्रमित हो जाएंगे और चीजें दूर चली जाएंगी। अनुसूचित जाति जनजाति के जो विशेष अधिकार जो उनको दिए गए, संविधान में जो अधिकार दिए गए बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से, जो संविधान सभा बनी, जो संविधान में जो ताकतें दी गई हैं, उन ताकतों को खत्म करने आए हैं। इनके केंद्रीय मंत्री ये बोल चुके हैं पूर्व में ही कि हम संविधान बदलने आए हैं। ये मनुस्मृति पे विश्वास करते हैं, ये संविधान पे विश्वास नहीं करते, ये लोकतंत्र को खत्म करने आए हैं। एट्रोसिटी एक्ट जिस तरीके से खत्म किया, और जब इन्हीं के लोगों पे दबाव आया, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तब जाकर के इनको समस्या समझ में आई कि ये क्या करने जा रहे हैं, तो एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव करने से इनको रोकना पड़ा। इसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम के साथ भी इन्होंने छेड़छाड़ करी कि बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम से उनको प्रसिद्ध करने की कोशिश करी। उस पर जब आपत्ति आई अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विशेष वर्ग की तरफ से, तो इनको सरेंडर करना पड़ा। तो लगातार ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ में, उनके हक अधिकार के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, और जब जोरदारी से इनका विरोध होता है तब ये पीछे हटते हैं और दूसरे तरीके के आरोप लगाने लगते हैं। अब आप चित्रा जी, आपने जो पूछा, एक मिनट, ठीक है, मेरी बात सुनिए पहले। मेरा सवाल है कि यहाँ पर ट्वीट किया गया, ठीक है, सुनिए, यहाँ पर ट्वीट किया गया है, ट्वीट के जरिए आपने सरकार से सवाल तो पूछ लिया, लेकिन अब ऐसे में अगर बहुत ज्यादा दलितों के हक के लिए लड़ाई लड़नी है विपक्ष को, तो उतरिए ना सड़कों पर आकर, सड़कों पर उतरकर सवाल करिए ना सरकार से। ये ट्विटर की लड़ाई से थोड़ी ना दलितों को हक दिलाया जा सकता है। चित्रा सिंह जी, अगर आपने पिछले विधानसभा सत्र को देखा होगा, जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी सड़क पे उतरे थे किसानों के हक अधिकारों के लिए, बेरोजगारों के लिए, तो सड़क पर है समाजवादी पार्टी, धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल 70,000 शिक्षकों ने अपने अधिकार के लिए जब धरना प्रदर्शन दिया, उनके साथ क्या सलूक किया, महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया। तो जो लोग सड़क पर उतर रहे हैं उनकी बात सुन रही है। आज मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की नीति, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लोग जमीन पर ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र से हो, चिकित्सा क्षेत्र से हो, किसान हो, अन्य क्षेत्र के लोग। क्या उनको ये भारतीय जनता पार्टी बात सुन रही है? कितनी बार उनको सुनने के लिए बुलाया गया? मध्य प्रदेश के अंदर जो कोरोना काल में चिकित्सा क्षेत्र में जिन लोगों की नियुक्ति की गई थी, जब वो मंत्री से मिलने जाते हैं तो उनके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। नहीं तो मुद्दे से ही भटक जाएंगे, मुद्दे से ही भटक जाएंगे। यश भारती जी रुक जाते हैं, मुद्दे पर ही रहते हैं। फिलहाल लौटूंगी मैं आपके पास। आरबी उपाध्याय जी, अब आपसे जमीन पे उतरिए, जमीन का जवाब दिया मैंने आपको। हाँ, मैं लौटूंगी आपके पास, रुक जाइए। आरबी उपाध्याय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब नई टाउनशिप नीति से जहाँ एक तरफ विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि SC ST के जो लोग हैं उनको दबाकर उनसे उनकी जमीनों को हड़प लिया जाएगा, लेकिन अब क्या लग रहा है कि इस नई टाउनशिप नीति से कितना ज्यादा लाभ लोगों को यहां पर मिलेगा? क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या रहेगी? देखिए, बात सब करते हैं चित्रा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की और संविधान की, लेकिन उसी संविधान को फॉलो नहीं करते। अगर उस संविधान को माने, संविधान में कहाँ लिखा था भी आरक्षण इतने साल चलेगा, जिंदगी भर मिलेगा? बाबा साहेब ने क्या लिखा था उसको फॉलो करिए, मांग करिए कि उसको फॉलो किया जाए। बाबा साहेब ने जो समय सीमा निर्धारित की थी वो समय सीमा खत्म हो चुकी है। दूसरा, बाबा साहेब ने कहाँ लिखा था कि भी दलित अपनी जमीन नहीं बेच सकता? कहीं संविधान में लिखा है?
पढ़ के आए। हम फैलाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में क्या लिखा था, बताइए क्या लिखा था। जमीन न बेचे, जमीन नहीं खरीद सकते। बाबा साहब ने क्या लिखा था, कितने दिन होना चाहिए आरक्षण, जिस आरक्षण की आप वकालत करते हैं, बताइए, जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं, एक समय सीमा निर्धारित, बताइए ना, क्यों भ्रम फैला रहे हैं। एक समय सीमा निर्धारित, अधूरी बात मत कीजिए, बताइए क्या लिखा है संविधान में, आरक्षण कब तक होना चाहिए। सुनिए सुनिए सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री होते हुए सुन लीजिए, लाल किले के प्राचीन से क्या बोला। यश भारती जी, उनको भी बोलने दीजिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए। रुक जाइए, आपके टीवी चैनल से वो भी वरिष्ठ पत्रकार परोसेंगे। रुक जाइए, उनकी बात तो सुनिए पहले। यश भारती जी रुक जाइए। इस बात के अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों के हनन की बात कहेंगे, कम समय के लिए आरक्षण लिखा हुआ है। हनन की बात कर रहे हैं आप लोग, कितने उनके अनुयायी हैं या कितने उनके हितैषी हैं वो जानते हैं। अपनी बात को पूरा कीजिए कि वो जानते हैं इस बात आरक्षण हुआ चाहिए। आप राजनीति कर रहे हैं, अपनी बात को 2024 का इलेक्शन है, किसी भी बहाने वोट मिल जाए, इससे अलावा आपका उनके हितैषी बनने की कोशिश न करें। वो लोग जानते हैं कि आप कितना भला कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहाँ बोला कि आरक्षण सीमित समय के लिए होना चाहिए, कितने समय के लिए था, समय सीमा निर्धारित, आपने बात छेड़ी, मैं बताता हूँ आपको। अरे रुक जाइए यश भारती जी, यश भारती जी रुक जाइए, पहले उनको सुन तो लीजिए। आरपी उपाध्याय जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। संविधान को अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की जाती है चित्रा, संविधान को फॉलो नहीं किया जाता, उसको कहीं ना कहीं अपने तरीके से बताइए आरक्षण कितने समय के लिए था, जो बात छेड़ी पूरी कीजिए। अब रहा दलित अपनी जमीन बेचेगा, आप कह रहे हैं कोई छीन लेगा जमीन, कैसे छीन लेगा जमीन, और जब छीनने का डर है तो वो डीएम से परमिशन भी ले आएगा जो छीनना है, ऐसा नहीं है। इससे दलित भाइयों की जमीनें बिकती नहीं थी, बेचने चाहते थे औने पौने दामों पर बिकती थी, बाजार का जो मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य उनको नहीं मिल पाता था। वो ये कह देते थे दलित की जमीन है इसलिए कोई और नहीं खरीद सकता, दलित ही खरीद सकता है, तो उसको जो बाजार मूल्य था वो उससे वंचित रह जाता है। कौन होता है डीएम, जमीन मेरी है, मुझे बेचनी है, फैसला मैं लूंगा या डीएम लेंगे। अब जो एक नई नीति आई है, कोई भी सरकार नई नीति लाती है, स्टडी करती है और स्टडी करने के बाद में उसकी समीक्षा करती है, अगर कुछ गलत लगता है तो उसमें बदलाव होता है, और बदलाव प्रकृति का नियम है। अब जो नीति लाए हैं, मान ली कोई टाउन से बस रही है, मैं दलित हूँ, मेरी जमीन उसमें आ रही है और मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है, तो मेरी इच्छा है, मैं अपनी इच्छा से अपनी जमीन को बेच सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे बाजार का जो मूल्य है, जो सही मूल्य है, उचित मूल्य है, वो मिल जाएगा। अपने तरीके से परिभाषित जो किया जा रहा है चित्रा, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, ठीक है, ये सिर्फ राजनीति हो रही है। फिलहाल नीति लागू होने से पहले ही देखिए यहाँ पर बयानबाजी तो हमने पहले से ही सुन लिया, लेकिन गौरव मिश्रा जी और यश भारती जी, आप दोनों से मेरा एक ही सवाल रहेगा, लेकिन उससे पहले एक ट्वीट मैं पढ़ दूं जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया कि अब दलितों की जमीन पर आसानी से भाजपाई भूमाफिया कब्जा कर सकेंगे, दलितों को डरा धमकाकर उनकी जमीन सस्ते दामों पर खरीद सकेंगे। भाजपा शासित योगी सरकार दलित विरोधी है, भाजपा के नेता भूमाफिया है। ध्यान से सुनिए, भाजपा के नेता भूमाफिया है, भाजपा के नेता गुंडागर्दी करके दलितों की जमीनें कब्जाते हैं और उस पर बिल्डिंग खड़ी करते हैं। इसका पहला सवाल यश भारती जी आपसे ही है कि वो भाजपा के नेता कौन है और इस ट्वीट का मतलब क्या है? बड़ा बड़ा दिखाया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा किया हुआ है और कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही। शुरुआती जब योगी पार्ट 1 शुरू हुई थी तो 100 दिन के अंदर ही जब इन्होंने एंटी भूमाफिया, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया तो तमाम इनके विफल दिखे कि किस तरीके से लोग आकर के अपनी बात रख रहे थे और कोई सुनवाई करने वाला नहीं था। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तक अपनी बात रख रहे थे कि हमारी जमीनों पे कब्जा हो रहा है और उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। ये हमने देखा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी मेरठ के अंदर थाने में बैठे थे कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस समय समय पे आपके माध्यम से देखा गया है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से घूम रहे हैं, अपराध उनके ऊपर कायम हो रहे हैं, लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं है। चाहे वो धनंजय सिंह जी हो, ब्रजेश सिंह जी, तमाम नाम आप मीडिया के साथियों के सामने आ चुके हैं। अब विषय सबसे पहले ये था, आपने मेरे सवाल का जवाब वरिष्ठ पत्रकार से लिया नहीं।
सुनिए यश भारती जी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में जब आपकी सरकार थी, ठीक है सुनिए, जब आपकी सरकार थी तो अपराधियों पर कितना शिकंजा कसा गया, जो विषय चला कितना शिकंजा कसा गया? फिर अगर वरिष्ठ पत्रकार भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलेंगे और बात अधूरी रह जाएगी तो मुझे लगता है डिबेट का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, आप मेरी बात का जवाब दीजिए पहले। यश जी, यश भारती जी, मेरी सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरी सवाल का जवाब दे दीजिए प्रभु, सुन लीजिए पहले मैं क्या सवाल कर रही हूँ। आपने यहाँ पर कई बातें सरकार के विरोध में तो बोली, लेकिन समाजवादी पार्टी यानी आपकी सरकार जब थी तो यहाँ पर अपराधियों को लेकर क्या कुछ किया गया, दलितों को लेकर के क्या कुछ किया गया, क्योंकि वो तस्वीरें तो आज तक ताजा है। कितने लोगों को पार्टी से निकाला गया वो आंकड़े आपके पास होंगे। अपराधी प्रवृत्ति लोगों को स्थान नहीं दिया गया, उनको पार्टी से निकाला गया। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में रहते हुए पूरी सारे आंकड़े आप लोगों के सामने हैं। जिन लोगों ने आंदोलन किए, चाहे वो मेडिकल के स्टूडेंट हो, प्रैक्टिशनर्स हो, उनकी आवाज सुनी, मुख्यमंत्री आवास में बुलाया गया, मुख्यमंत्री कार्यालय से बुलाया गया और माननीय अखिलेश यादव जी ने उनकी बात सुनी और निर्णय लिए। पत्रकारों पे हमले होते थे, पत्रकारों की बात आती थी, पत्रकारों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी की, पत्रकारों के साथ में उनके स्वास्थ्य की बात सुनी गई। तो मैंने जो पूर्व में सवाल किया, ठीक है, अब वैसे बात रखनी है, अपनी पार्टी का पक्ष रखना है तो बोलना भी जरूरी है, वो चीज मैं मानती हूँ। लेकिन गौरव मिश्रा जी, ये जो ट्वीट मैंने अभी पढ़ा है समाजवादी पार्टी का, लॉ